बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे मैंने प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ शर्मीन और अभी तमाम यूट्यूब फैमिली को वेलकम करती हूँ शर्मीन किचन में। आज हम बनाएंगे परफेक्ट मसालों के साथ बीफ पुलाव, जिसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कर दें और शर्मीन किचन को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। तो खुशबूदार जायकेदार बीफ पुलाव बनाने के लिए तो सबसे पहले हम यखनी बनाने की तैयारी करेंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, बड़ा टेस्टी पुलाव बन के तैयार होगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ मैंने पुलाव बनाने के लिए 1 किलो बीफ लिया है। आप लोग मटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुलाव के लिए हमेशा चिकना गोश्त लें, उससे पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होता है। गोश्त में मैंने यहाँ कुछ खड़े गर्म मसाले शामिल कर दिए थे। कैमरा मेरा ऑफ हो गया था तो मुझे पता नहीं चला, तो मैं आपको बता देती हूँ उसमें मैंने क्या शामिल किया था। तो यहाँ मैंने 8 से 5 काली मिर्चें ले ली थी, 8 लौंग दाने डाले थे, 1 बे लीफ ले लिया था और यहाँ शामिल किए थे 1 बड़ी इलायची और 4 हरी इलायची शामिल कर दी थी, 3 से 4 टुकड़े दालचीनी के। 1 प्याज ले ली थी मीडियम साइज़ की, इसको मैंने रफली काट के शामिल कर दिया। पुलाव को मज़ीद जायकेदार और खुशबूदार बनाने के लिए मैं ये कुछ और अज्जा शामिल करूँगी, जिसमें है 1 पोटली लहसुन की है, 1 से 1.5 इंच टुकड़ा अदरक का है, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून धनिया और 7 से 8 हरी मिर्चें ये डंडी समेत मैं इसमें शामिल कर दूँगी। क्या आप लोग भी यखनी इसी तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यखनी में खुशबू के मसाले तो हमने शामिल कर दिए हैं, तब हम जायके के लिए डालेंगे नमक। तो यहाँ मैंने शामिल कर दिया है 1 टेबलस्पून नमक का। अब हमने डाल देना है इसमें पानी। तो पानी इतना डालें कि गोश्त भी गल जाए और यखनी भी बन जाए। बीफ को मैं पॉट में पकाऊंगी, आप प्रेशर कुकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉट को कवर करूंगी और गोश्त को रख दूंगी पकने के लिए। पुलाव के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो राइस ले लिया है। ये बासमती चावल है, इसको मैं 3 से 4 पानी से वॉश कर लूँगी और इसको भीगने के लिए रख दूँगी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1.25 घंटे बाद गोश्त बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब हम खुशबूदार यखनी को अलहदा से छान लेंगे और मीट को अलहदा से निकाल लेंगे। तो हमारी मज़ेदार सी यखनी तो तैयार हो गई है। अब चलते हैं पुलाव बनाने की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पतीला ले लिया, तो इसमें मैंने 1 कप ऑयल का शामिल कर दिया है। ऑयल में शामिल करेंगे 3 मीडियम साइज की प्याज, इसे बारीक से स्लाइस करके डाल देना है। अच्छा, मैं प्याज को फ्राई करूंगी और प्याज को निकाल लूंगी ऑयल से। प्याज को हमें लाइट गोल्डन करना है, इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। साबुत गरम मसाले शामिल करूंगी, जिसमें है 1 बड़ी इलायची, 2 बादियान के फूल, 3 से 4 छोटी इलायची हैं, 2 बे लीफ हैं, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें हैं, 1/4 टीस्पून लौंग है और 3 से 4 दाने सिनेमन स्टिक के, 1 टीस्पून शाहजीरा। शाहजीरा की जगह पर आप सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर सकते हैं। बहुत ही खुशबूदार पुलाव बनेगा इससे। गरम मसालों की खुशबू आना स्टार्ट हो गई तो 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। अदरक लहसुन को फ्राई करूंगी 1 मिनट के लिए। और ये है वो लहसुन जो हमने यखनी में शामिल किया था, इसका पेस्ट शामिल कर देंगे और इसे भून लेंगे ताकि इसका जो जायका है इसके अंदर आ जाए। 1 मिनट की फ्राई करने के बाद शामिल कर दूंगी बीफ जो मैंने यखनी से अलग कर दिया था, और साथ में है ये आलू बुखारे, थोड़ी बहुत हरी मिर्चें साबुत शामिल करेंगे, आधा कप दही का शामिल करूंगी इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे गोश्त को भूनेंगे इतना कि दही का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ जाए। इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी खुशबूदार यखनी, जो कि बनता है 2 ग्लास के बराबर। 1 टीस्पून भर के नमक का भी शामिल कर देंगे। यखनी को पकने देंगे, फिर इसमें ऐड करना है चावल। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो 1 किलो राइस इसमें शामिल कर देंगे। अब इस पॉइंट पे मैं 1.5 से 2 गिलास पानी का शामिल कर दूंगी, इसलिए कि यखनी हमारी थी कम। पानी इतना रखना है कि चावल के ऊपर सिर्फ 1 इंच के बराबर ऊपर हो जाए। हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और हाई फ्लेम पे रखने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद शामिल करूंगी 2 टेबल स्पून ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर है, 1 टेबल स्पून लेमन जूस, और ये प्याज जो हमने शुरू में ब्राउन करके रखी थी इसमें थोड़ी सी शामिल कर दूंगी। ये है मेरे पास चाइनीज सॉल्ट 1 टीस्पून। अगर आपको बिल्कुल देग वाला स्टाइल चाहिए तो ये आपने ज़रूर शामिल करना है। अगर आपको किसी वजह से ये पसंद नहीं है तो चिकन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब चावलों को इतना पकाएंगे कि सारी यखनी ड्राई हो जाए। यखनी में जब बड़े बड़े बबल नज़र आने लगे तो फ्लेम को लो करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये है एक सीक्रेट मसाला जिसे कहा जाता है पुलाव का मसाला, जिसमें 1 टीस्पून गरम मसाला है, ये जायफल जवित्री इसमें शामिल है, 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्चें हैं, 1 टीस्पून सौंफ का पाउडर है और 1 टीस्पून धनिया है कुटा हुआ। इसको मिक्स करेंगे और ये तमाम मसाला चावलों के ऊपर छिड़क देंगे इस तरीके से। फ्राई प्याज को भी ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे। डालूंगी फूड कलर जो कि मैंने पानी में हल करके रखा हुआ था। हम यहाँ पे लगाएंगे कपड़े का दम, यानी कि मतलब कि लिड पे हम कपड़ा लगा देंगे और दम पे रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए।
तो 8 से 10 मिनट के बाद ये देखें माशाल्लाह से हमारा पुलाव है बन के तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार पुलाव बन के तैयार हुआ था और यकीन मानिए इसकी जो खुशबू थी ना माशाल्लाह से मेरे पूरे घर में फैली हुई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। ओह गरम है, ये देखें। ये देखें ऐसा गोश्त गला है। ये देखें चावल भी हमारे बहुत अच्छी तरीके से गल गया है। बहुत ज़बरदस्त पुलाव बना है। ट्राई कीजिएगा, रेसिपी है और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। ये देखें गोश्त देखें ऐसा गला है। ये जो हमने प्याज ब्राउन करके रखी थी वो उसके ऊपर लगाएंगे और खा के देखते हैं कैसा बना है। इसको आप रायते के साथ, रेड चटनी के साथ खा सकते हैं। बिस्मिल्लाह। जबरदस्त बन गया। माशाल्लाह बहुत लवली बना है। डैडी आप ट्राई करेंगे? आप ट्राई करेंगे? जी जी, यस श्योर। वाओ बिस्मिल्लाह। वाओ, नाइस, टेस्टी, वाओ, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा। एडिट कर देंगे। वाओ, दैट्स आलू बुखारा or what is that? या इट्स आलू बुखारा। वाओ, नाइस। ट्राई की रही ये रेसिपी बहुत अच्छी बनी है। ये इलेक्शन का है ना।